निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम पहुंचे हैं सढौरा विधानसभा के गांव गलौड़ी में। मामचंद के घर पर पहुंचे हैं। कुछ लोग यहां पर एकत्रित हैं, तो विधानसभा चुनाव के बारे में इन लोगों की राय जानेंगे, क्या कुछ मानना है। तो चलिए पहले बातचीत करते हैं कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जरनैल सिंह है जी। जरनैल सिंह। गाँव कौन सा? गलौड़ी आपका? गलौड़ी है जरनैल जी, विधानसभा चुनाव अब लगभग तय हो चुके हैं। पहले तो 1 तारीख को डिक्लेयर किए गए थे, लेकिन अब वो डेट बढ़ाकर 5 तारीख कर दी गई है। तो किसकी सरकार इस बार आप हरियाणा में देख रहे हैं? हमारे यहाँ तो जी बीजेपी की है असल। तीसरी बार बीजेपी की सरकार? हाँ, बीजेपी आएगी जी यहाँ तो जी। अच्छा, किस बात पर आप दावा कर सकते हैं कि बीजेपी आएगी? क्योंकि इतना काम किसी ने कराया ही नहीं है जी हमारे काम। कैसा काम किया? मतलब चाह किसाना के बारे में देख लो आप। किसान तो लगभग अब भी 200 दिन से धरने पे बैठे हैं। नहीं, वो तो देखो उसमें यूं भी नहीं कह सकते, वो तो एक अलग मसला है गया। किस मसले को लेके बैठे? नहीं, वैसे देखो किसाना के बारे में काम तो बहुत कर रहे हैं। किसाना के उसमें कोई कमी नहीं है जी। देखो फसल के अब भी सबके खाते में पैसे आए हैं। जो सूखा एरिया हमारा बारिश कम हुई है, और यहाँ मतलब हर के उसके किले के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपए हर किसान के उसमें आए हैं। आपने सूखे की बात कही है कि उसके पैसे, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत आते हैं 2000। नहीं चलो, सरकार तो यहाँ भी बीजेपी के ऊपर भी नहीं जी। देखो साथ ही मिलके तभी तो काम है रहा ना। लेकिन वो सूखे के तो नहीं है ना? हाँ जी, जो 2000 रुपए डाले वो सूखे के तो नहीं है? नहीं वो एक मतलब अच्छा। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, क्योंकि पीछे आपने देखा कि गेहूं की फसल भी कुछ खराब हुई थी, तो उसका मुआवजा भी अभी तक किसानों को नहीं मिला। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मेरा भी नहीं अभी तक मिला। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो हमारे यहाँ तो ऐसी कई जगह हुई है, वहाँ का पता नहीं। वैसे हमारे यहाँ तो आपको मिला है मुआवजा? हाँ जी, आपको जब जरूरत? हमारे यहाँ नुकसान है नहीं था ना। अच्छा, तो चलो छोड़िए बात। आप बीजेपी की सरकार देखना चाहते हो तीसरी बार, तो सढौरा से विधायक किसे देखोगे? कौन बनना चाहिए? कोई ये तो पार्टी का अपना वो है, मतलब पार्टी का अपना है। जिसको भी वो कैंडिडेट बनाएंगे हम उसके साथ हैं। मतलब पार्टी जिसे चुनेगी आप उसके साथ? हाँ, उसके साथ है जी। मतलब आप बीजेपी की सरकार देखना चाहते हो? नहीं, हम तो बीजेपी से खुश हैं जी। क्या नाम है आपका? देवीलाल है भाई। देवीलाल। हाँ जी। आप बताइए, तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल, आप भी बीजेपी की सरकार। आप भी पक्के भाजपा? बिल्कुल सर। ऐसा क्या खास है कि बीजेपी? बस ऐसा है, हमारे यहाँ तो काम जितने भी जी बीजेपी की सरकार के, अब देखो 24 घंटे लाइट, ठीक है जी, सबसे बड़ी बात। उसके बाद गरीब आदमी अवस्था अनाज मिल रहा है जी। तीसरी सुविधा आयुष्मान कार्ड। मेरे बच्चे का जी आशीर्वाद में लड़का है तो उसका 1,10,000 रुपये बिल बना। मेरा वहाँ पे आयुष्मान कार्ड चला, बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं लगा जी। ये तो रेवड़ी है, जैसे आपने अनाज की बात की। मोदी जी कहते हैं कि ये तो फ्री की रेवड़ी है इस तरह की, और खुद ही बांटने लग जाते हैं फिर। नहीं देखो, हमारा तो कल आज है भाई, तब बोल रहा हूँ। मेरा 1,10,000 रुपये वहाँ आयुष्मान कार्ड चला। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो नहीं, स्वास्थ्य का मामला तो भैया की बात आपने की ना। राशन तो चलो मिल रहा है, गरीब सब लोग मिल रहा है। देखो ठीक है ना, वो भी सरकार अभी दे रही है, सब ले रहे हैं भाई जी। बाकी यहाँ से अगर नया चेहरा हो जाए तो बढ़िया जी। बीजेपी का अपने नया चेहरा, कई नए चेहरे हैं मैदान में। संजीव गारू जी हो गए, सुमन बेमणी जी होगी, दाताराम जी हो गए। ना दाताराम नहीं जी, ऐसा सुमन बेमणी हो जाए तो बढ़िया जी। सुमन बेमणी, हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा, नया चेहरा जो अच्छा, की बात। तो जैसे आपने बात की कि अनाज दिया जा रहा है, मैंने आपको टोका भी। पीछे जब दिल्ली इलेक्शन थे, अरविंद केजरीवाल ने कई तरह की घोषणाएं की कि फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, बस सुविधाएं देंगे। तब मोदी जी ने बोला था कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, और अब पूरे देश में बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री की जो राशन दिया जा रहा है फ्री में, क्या वो फ्री की रेवड़ी? देखो बड़े भाई, ऐसे रेवड़ी के मारे मन पता नहीं, मानो तो जो मेरे हमने आपने बताया कि यहाँ सब अनाज मिल रहा, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सब दे रहे हैं अनाज। सरकार की सुविधा चली तो सब सुविधा ठीक है जी। और ये कह रहे भाई साहब देखो मेरे खाते में पैसे भी नहीं आते हैं ना, हमारे पास मेरे नाम जमीन है, डैडी के नाम है जमीन आई, पर ये कह रहे भाई साहब 6,000 रुपये मिलते हैं ना जी साल के, वो भी है रहे हैं। सुविधा तो बहुत है। हम तो बीजेपी को देखना चाहते, बीजेपी की सरकार बना। अगर कोई भी कैंडिडेट आवा तो उसको हाथ जोड़ के वोट पाओगे जी, बस अपने तो ये। तो मामराज जी आप बताओ,
आपका क्या बीजेपी के साथ हैं जी शुरू से ही जी, शुरू से भी? बचपन से जी, 6 साल का था जब से जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत पुराना रिकॉर्ड है आपका, हिस्ट्री आप हाँ जी। बीजेपी के साथ हमारे खानदानी बीजेपी का शुरू बचपन से, जब संघ के नाम से पार्टी एक रहा थी, हम पावर हाउस के पीछे उड्डे के पास भी कई बार फैल लेकर गए जी। अब लाइट की इतनी सुविधा हिमाचल में बढ़ाने रहे जितने के कांग्रेस सरकार पूरा 24 घंटे लाइट चल रही है जी। अच्छा, मतलब वहाँ कांग्रेस की सरकार आते ही बिजली पता कट कर लगी। लियो, आप भी कोई रिश्तेदार हो किसी से पता कर लियो। आज बैठे थे कंपनी में, भाई साहब भी बैठे थे, मैं बता रहे थे भी कंपनियों में भी डेली 4-4 घंटे के कट लग रहे हैं जी। अच्छा, अब बात आती है कि कांग्रेस, जी जी जी, मैं जिम्मेदार आदमी जी, लाइट की सब 12 पे जी 4-4 दिन में पानी नहीं होता जी एक खेत शायद भाई ने भी बात की थी कि हम बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि वो इतने मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश को संभाल कर रखा इतने सालों से, लगभग 60-65 साल देश में राज भी किया कांग्रेस ने, तो इतनी माड़ी तो वो भी नहीं होगी ना। नहीं हो रहा तो किसी ने काम नहीं करे जी। मैंने भी 30 साल हो गए, सब 10-20 साल तो कर लिए थे। हम तो शुरू से देख रहे, 50 साल उम्र है मेरी, 40 साल तो की तो शुद्ध है जी। मतलब आप तो शुरू से ही शुरू से बीजेपी के साथ हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं आप कि यहाँ पे पावर हाउस हो गया जी, जैसे राजपुर पॉलिटेक्निकल कॉलेज लाहड़पुर में ITI के सडोरे में, सडोरा पुल, ये गलौड़ी वाला पुल जी, गलौड़ी वाला पुल भी उड्डे को के पास गए थे एक बार लेके जी, कहा ऐसे कैसे लग जाएगा, इधर गदौलिया एड्डा बड़ा पुल, अब कैसे लग गए पुल काले आम जी। चलिए ये बताएं आप कि यहाँ पे बीजेपी से भी MLA रहे हैं हमारी विधानसभा में, और कांग्रेस से भी रहे हैं, तो क्या कुछ अंतर आपने देखा? सबसे ज्यादा काम हमारे तो बीजेपी के टाइम में हुई जी। पावर हाउस का ले लो, जो मर्जी ले लो, पुल बना गलौड़ी वाला, रामपुर गेंदा गाँव, जस्सी बोट्टा वहाँ भी बहुत बड़ा पुल लगवाया। बीजेपी का MLA जो रहा उसने काम करवाया आपके? हाँ जी, काम बीजेपी ने काम करवाया है जी। हाँ जी, तो अब भी मैदान में है बीजेपी से भी कांग्रेस से भी, तो किसी आप MLA देखना? हम तो पार्टी के साथ हैं जी। पार्टी जिसनो भी कैंडिडेट देकर भेजेगी, पार्टी के साथ हूँ जी। मैं तो मुख्य शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, मेरे पे पद है जी। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे भाई MSP को लेकर? भाई जैसे कह रहे हैं ना MSP, देखो MSP दी नहीं, मतलब कह रहे हैं ना सरदार वहां से, यहाँ भी जिम्मेदार है। अच्छा, कम रेट सुने 2300 रुपए कुछ रेट है जीरी का, बताओ हर साल तो बढ़ रहा है, फिर और क्या चाहिए। तो मतलब हमारी जीरी के बड़े बड़े भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको टाइम पे पैसे मिले, खाते में पैसे आ जाए, दिक्कत है नहीं किसी काम भी है, बहुत काम कराया है। रेट बड़ी, हर साल 100-150 रुपए बढ़ जाए फसल में, बताओ फिर और क्या चाहिए। लेकिन किसान तो गारंटी मांग रहे हैं ना उसके ऊपर, MSP के ऊपर। उसके बारे में भैया हम कुछ नहीं कह सकते, हमको तो ये हमारी फसल बिक जाए, टाइम पर पैसे मिल जाए बस। हमारा एरिया देखो, जब भी कोई आपके ऊपर कोई चीज लागू करनी होती है, वो एक कानून बनता है पहले, वो तो मैं आपकी ठीक है। ठीक है जी। किसान भी वही बोलते हैं कि जो MSP आपने देने शुरू कर दी, मान लिया अब सरकार ने घोषणा कर दी, हाँ, उस पर कानून बना के गारंटी दो ना, यही तो किसानों की मांग है। ये तो ठीक है, चलो बाबा की भाई, क्या सरकार को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? नहीं चलो, वो जो कह रहे हैं उनकी भी माननी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने भी उनके साथ वादा किया था जब वो दिल्ली में बैठे थे। वो तो ठीक है, पर लेकिन देखो हमारे तो यहाँ फसल जो भी बिक रही है ना, अच्छा रेट मिल जाती है, बड़ी पैसे आ जाए 5-10 दिन के अंदर फसल के पैसे मिल जाते हैं भाई जी, पैसे मिल जाते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।